होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करा, मुद्रा निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है? तो मुद्रा कौन सा कार्य करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आय और उपभोक्ता का अंतर कहलाता है। आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाएगा, बताइए फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साख के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जी 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न पांचवा की ओर। विनिमय विनिमय बिल निम्नलिखित में के किसके प्रकार है, बताइए। इसका राइट आंसर है साख पत्र। क्या हो जाएगा, साख पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा वह है जिसके द्वारा जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह कहलाता है। क्या कहलाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 6 का राइट आंसर आपका जाएगा सार्क। क्या हो जाएगा, सॉरी मार्शल। क्या हो जाएगा, मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 7 का तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर डी जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय के रूप है, विनिमय के रूप है, क्या हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, बताइए। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या दोनों, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इनमें से यानी कि ये भी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर नो का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हार्टेल्स बीट से। इसका राइट आंसर हार्टेल बीट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्लास्टिक मुद्रा है, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर डी। देखिए प्लास्टिक मुद्रा है, तो देखिए रबड़ भी नहीं होगा, एटीएम भी नहीं। एटीएम कार्ड बोलता तो एटीएम कार्ड बोलता तो होता, लेकिन एटीएम सिर्फ बोला, एटीएम नहीं होगा। ठीक है, इसमें हुंडी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की और मुद्रा में शामिल है, अब बताइए इसका मुद्रा में कौन सा शामिल। देखिए चेक भी शामिल है और हुंडी भी शामिल है, ये भी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है, इसका गलत कौन सा है। देखिए यहाँ पर जोड़ा गलत है, रूस और रूबल होगा। इसका रुपया ने डॉलर नहीं होता है, रूस और रूबल होगा। क्या होगा, रूबल होता है, इसलिए क्या है, सही आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कागज नोट का प्रचलन कौन करता है, आप बताइए। भारत में कागज नोट का प्रचलन कौन करता है, भारत में कागज नोट का प्रचलन करता है, आप जानबे करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसका रूप है, क्रेडिट कार्ड किसका रूप है, बताइए। प्लास्टिक मुद्रा का, प्लास्टिक वस्तु का, प्लास्टिक या मुद्रा का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और प्रश्न 10 क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, बताइए फटाक से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 कब हुआ था, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप पूछा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप, प्राचीनतम रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जाएगा, वस्तु। क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राय बताइए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा ही है, वह कथन किसका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, सी जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का, क्या है, बताइए। प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का, क्या है, साख है। क्या है, साख पत्र है। क्या है, साख पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 19 का प्राथमिक वर्ग कौन सा है? 19 का प्राथमिक वर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? विनिमय माध्यम। क्या हो जाएगा? विनिमय माध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है, क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु मुद्रा मुद्रा का आदान प्रदान, वस्तु वस्तु का आदान प्रदान, मुद्रा मुद्रा क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वस्तु वस्तु मुद्रा का आदान प्रदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वस्तु मुद्रा का आदान प्रदान। ओके, चलिए राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां है। इसका राइट आंसर क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या हो जाएगा? चलिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मूल मूल मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, कखा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कखा दोनों। क्या हो जाएगा? कखा यानी कि ए भी दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा ने साख प्रणाली को कौन सा मुद्रा साख प्रणाली को कैसा बनाया? चलिए बताइए इसका कैसा बनाया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। 22 का राइट आंसर मुद्रा साख प्रणाली को कैसा बनाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव। क्या? सॉरी, संभव। क्या हो जाएगा? संभव। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किस वैधानिक मुद्रा प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुद्रा पत्र मुद्रा। क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? मुद्रा एक अच्छा क्या है? राजा है, सेवक है, या भविष्य रहते? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवक। चलिए इसका राइट आंसर सेवक। आगे बढ़ते हैं। 25 का क्या कहता है? साख का एक पक्ष है, साख का एक पक्ष क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। इसका राइट आंसर ऋण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ क्या है? ऋण लौटा देने की क्षमता और विश्वास करने का, ये भी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, सी। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। इसका राइट आंसर ए। चलिए एटीएम, देखिए यहाँ पर राइट लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एटीएम का अर्थ है, एटीएम का क्या अर्थ है? स्वचालित टेलर मशीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वचालित टेलर मशीन। इसका राइट आंसर स्वचालित टेलर मशीन। इसका राइट आंसर स्वचालित टेलर मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के ओर। निम्नलिखित में कौन सा विधि ग्राम मुद्रा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम मुद्रा तो क्या हो जाएगा? 10 रुपया। क्या हो जाएगा? 10 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय माध्यम। क्या हो जाएगा? विनिमय माध्यम। इसका राइट आंसर बी, विनिमय माध्यम। क्या हो जाएगा? विनिमय माध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के कार्य है, क्या है? मुद्रा का कार्य है संचय, मापन, भुगतान, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है? बताइए इसका मुद्रा कौन सा कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य नहीं है, इसका बताइए। मापन, माध्यम, भुगतान, लेखन एवं संपादन, उत्पादन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर डी जाएगा। लेखन एवं संपादन, उत्पादन नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, टाका है, दिनार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाका। क्या हो जाएगा? टाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता है? किस किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं या गाय, भुगतान पत्र, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और गाय। क्या हो जाएगा? गेहूं और गाय। गेहूं और गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्या कहता है? इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका से
में प्रचलित है। बताइए संयुक्त अमेरिका में को क्या चलता है, डॉलर चलता है। क्या चलता है, डॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रणाली। क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रणाली। इसका राइट आंसर मुद्रा प्रणाली। ओके, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यवहार किस पर आधारित है। बताइए, साख पर, वस्तु विनिमय पर, धातु मुद्रा पर, मोल जोल पर। यानी देखिए प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है। तो आपको पता चल रहा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वस्तु विनिमय प्रणाली पर था। क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर था। चलिए आगे चलते हैं। विनिमय के कितने रूप हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसका राइट आंसर, विनिमय के कितने रूप है, 3। इसका राइट आंसर 3। विनिमय के कितने रूप हैं, 3। आगे चले बढ़ते हैं। रुपया किस देश की मुद्रा है। रुपया भारत का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। इसका राइट आंसर क्या है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा। इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्न में से कौन सी कठिनाइयां हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित है। बताइए, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका राइट आंसर वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं, निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से रूप है, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब विनिमय के रूप दोनों है। क्या है, दोनों है, क्योंकि ए भी दोनों है। बस तो विनिमय के इसके माध्यम से हम भी कुछ लेन देन कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी लेन देन से कर सकते हैं। हमारा माध्यम दोनों है। तो विनिमय माध्यम कौन है, तो 44 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। यह किसने कहा था। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि कौन कहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलन बर्न। कौन कहे थे, कोलन बर्न। चलिए आगे बढ़ते, कोलबर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। इसका बताइए, आधुनिक रूप नहीं है। तो मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, जमा। सॉरी, 1 मिनट। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब बताइए, धातु प्राचीन काल में किसका होता था। चलिए 47 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी सोना। क्या हो जाएगा, चांदी सोना। इसका राइट आंसर चांदी सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 का क्या है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, पत्र मुद्रा का। किसका, पत्र मुद्रा का। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है। 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा विधि ग्राम मुद्रा है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपया का नोट। क्या हो जाएगा, 10 रुपया का नोट। 1 मिनट, इसमें बोला है ग्राम मुद्रा, क्या हो जाएगा। तो देखिए चेक भी हो जाएगा, ड्राफ्ट भी हो जाएगा, 10 रुपया का नोट भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 50 का, आजकल मुद्रा का कौन कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। कौन कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, कौन कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाक से। 50 का राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन सा मुद्रा? पत्र मुद्रा। चलिए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मुद्रा का प्रचलित रूप है, तो बताइए मुद्रा का प्रचलित रूप आप लोग को पता चल गया होगा क्या है, सॉरी प्राचीन रूप है, तो क्या हो जाएगा? धातु मुद्रा। क्या होगा इसका? धातु मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है इसका बताइए। क्या एक रूप है, माध्यम है, साधन है? इनमें से कोई नहीं है। तो मुद्रा क्या है? एक तरह से साधन है। क्या है? साधन है। तो इसका राइट आंसर साधन। इसका राइट आंसर साधन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कामन क्या कर रहा है? बामन। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बताइए इसका। बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, इनमें से तीनों नहीं, तीनों ही। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका बामन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से तीनों ही। इनमें से तीनों ही। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? रूप में प्रचलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। बामन 53 का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा? एटीएम कार्ड। क्या हो जाएगा? एटीएम कार्ड। क्या हो जाएगा? एटीएम कार्ड। आगे चलते बढ़ते हैं। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, चांदी। क्या हो जाएगा? सोना, चांदी। क्या हो जाएगा? सोना, चांदी। इसका राइट आंसर सोना, चांदी। आगे चलिए बढ़ते हैं। तेरे बिना गुजारा है बड़ा मुश्किल। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग क्या है? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। का हो जाएगा? बिलोबिया में। कहाँ हो जाएगा? बिलोबिया में। कहाँ हो जाएगा? बिलीबिया में। क्या हो जाएगा? बिलीबिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया का नया प्रतीक है, बताइए। इसका हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी। क्या हो जाएगा? डी, ऐसा का वाला। चलिए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। अब बताइए कौन सा बैंक जारी करता है? 1 रुपया का नोट कौन सा जारी करता है बताइए। 57 का बताइए। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार जारी करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला एटीएम बैंक की स्थापना कौन बैंक करवाया था बताइए। देश का सबसे पहला बैंक की स्थापना कौन करवाया था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं करवाया था। इनमें से कोई नहीं कर, ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक युग का अर्थव्यवस्था का प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उद्योग। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उद्योग। आगे बढ़ते हैं। देख, किस धातु के चारों तरफ संपूर्ण क्रांति विज्ञान चक्कर काटता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। उत्पादन, आय, मुद्रा, लाभ। इसका राइट आंसर क्या होगा महाराज? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा निम्न में मुद्रा के निम्न तत्व हैं बताइए, सॉरी महत्व हैं। मुद्रा के निम्न महत्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मुद्रा के औद्योगिक प्रगति, आय का समुच्चय, उद्योग, भौतिक उन्नति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण के लिए है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाए। इसका राइट आंसर जाएगा ट्रेस कोड। क्या हो जाएगा? ट्रेस कोड। इसका राइट आंसर ट्रेस कोड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कर्जा जमा की संतान है और जमा कर्जा की संतान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कहोगे केंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अब बताइए। इसका नहीं आता है, साख पत्र के अंदर नहीं आता है।
देखिए चेक तो आता है, ये आता है, ये आता है, और कागज मुद्रा आता है, सॉरी कागज मुद्रा आता है, ड्राफ्ट आता है, नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कागजी मुद्रा। इसका राइट आंसर कागजी मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साख के पत्र कौन कौन से हैं? साख के पत्र कौन कौन से हैं? तो ये देखिए ऋणी दाता दोनों इनमें से कोई है। देखिए ऋणी और ऋणी दाता दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऋणी और ऋणी दाता दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साख के मुख्य आधार है, बताइए। विश्वासी तीन हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साख पत्र के अंतर्गत आता है? कौन आता है बताइए? चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, यात्री चेक आता है, इनमें से सभी आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इसका राइट आंसर सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़सठ का साख साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तब बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्वास से भी होता है, ठीक है। साख का सबसे बड़ा होना चाहिए विश्वास होना चाहिए कि पैसा वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास। इसका राइट आंसर विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साख का आधार नहीं है? देखिए अशिक्षा, विश्वास, चुनौती की क्षमता, ऋण की अवधि। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशिक्षा हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की अशिक्षा कर्जा वर्जा की बात नहीं करता है। चलिए यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।